गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर रीड किया था, चैप्टर 7, उसके क्वेश्चन आंसर किए थे और आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन 3 है, कहानी के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। हमने जो कहानी पढ़ी है, इस चैप्टर में जो पढ़ा है उसमें क्रम वाइज लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो अभिमन्यु का जयद्रथ के साथ युद्ध हुआ। दुर्वासन ने अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। अभिमन्यु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने लाचारी से अपना सिर झुका लिया। तो सबसे पहले हुआ था, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को सबसे पहले क्या हुआ था, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। फिर हुआ था, द्रोणाचार्य ने लाचारी से अपना सिर झुका लिया। फिर था, दुर्वासन ने अभिमन्यु पर गदा से प्रहार किया और अभिमन्यु का जयद्रथ के साथ युद्ध हुआ। फिर लास्ट में अभिमन्यु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। 4, 3, 1, 5, 2 इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, आपको उसमें ये नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखना है। वीरता का विलोम, वीरता का विलोम कायरता। सेकंड का कै, वीरता, वीरता का विलोम कायरता। हार का विलोम जीत। अनेक का विलोम एक। बाहर का विलोम अंदर। अगला का विलोम पिछला। अंत का विलोम आदि। ये हमारे विलोम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की दुनिया का ये थर्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखने हैं। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसी तरह से हमें वार शब्द दिया गया है। इसमें वार शब्द के दो अर्थ हमें लिखने हैं। एक वार माने क्या होता है, प्रहार। एक वार माने प्रहार और दूसरा वार जैसे सोमवार, मंगलवार, दिन, जैसे दिन। हार, हार, एक हार माने गले का हार, गले में हार पहनते हैं, गले का हार। और दूसरा हार माने हारना, हार। उत्तर, एक उत्तर माने जवाब और एक उत्तर माने जैसे पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक दिशा का नाम उत्तर। यह है चक्र। चक्र माने एक चक्र का अर्थ तो हो गया पहिया और दूसरे चक्र का अर्थ हो गया सुदर्शन चक्र। में जैसे श्री कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र था, वो सुदर्शन चक्र।
51 पर है, इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। हमें संज्ञा के जो अंडरलाइन हो रही है, रेखांकित जो शब्द हैं उनके हमें भेद लिखने हैं कि संज्ञा का कौन सा भेद है। क्या है? 4 का कै। यह सुनकर युधिष्ठिर उदास हो गए। युधिष्ठिर उदास हो गए, तो इसमें युधिष्ठिर शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, या व्यक्ति या वस्तु विशेष का नाम जहाँ आता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक। क्या हो गया हमारा? उसे मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। गदा है ना, गदा यहाँ जाति का बोध हो रहा है। गदा, बहुत सारी गदाएं होती हैं, है ना, जाति का बोध हो रहा है। गदा जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। इसमें द्रोणाचार्य शब्द जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसकी वीरता हमें प्रेरणा देती है, तो वीरता शब्द इसमें क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। वीरता शब्द भाववाचक संज्ञा होगी। उसने रथ का पहिया उठाया। रथ, रथ यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक। आपके रहते यह कैसी लड़ाई चल रही है? इसमें लड़ाई भाववाचक हो जाएगी। लड़ाई शब्द भाववाचक संज्ञा। उनका सिर लाचारी से झुक गया। लाचारी शब्द भी भाववाचक संज्ञा। अभिमन्यु जमीन पर गिर गया। जमीन, जमीन तो एक ही है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए और छूटे शब्द लिखिए। आपको जो छूटे हुए शब्द हैं वो लिखने हैं। इसमें चक्र प्लस खाली स्थान है, आपको उसमें सही कै। चक्र प्लस बराबर है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, तो चक्र प्लस व्यूह, चक्रधन व्यूह आ जाएगा चक्रव्यूह। महाधन, महाधन बराबर लिखा हुआ है महाभारत। महाधन भारत, महाभारत। नेक्स्ट है युद्ध।
धन भूमि, इसका हो जाएगा युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। नेक्स्ट है हमारा युद्ध भूमि। यह है प्लस आचार्य, द्रोणाचार्य लिखा हुआ है, द्रोणाचार्य लिखा हुआ है। यहाँ क्या आएगा? द्रोण, द्रोण, द्रोण प्लस आचार्य बराबर द्रोणाचार्य। द्रोण प्लस आचार्य बराबर द्रोणाचार्य। नेक्स्ट है गति बराबर वीर गति। और वीर गति को यहाँ क्या आएगा? वीर, वीर धन गति, वीर गति। नेक्स्ट है महा धन रथी बराबर क्या होगा? महारथी। महाधन रथी बराबर महारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने हैं आपको, शब्द दिए गए हैं। युद्ध, युद्ध का हम वाक्य बनाएंगे। सिक्स का के, आप कुछ भी बना सकते हो जिसमें वाक्य में जो शब्द दिया गया है वो शब्द आना चाहिए और उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे युद्ध मैंने लिखा अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को, अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। है उपाय, अभिमन्यु को सातवें द्वार को तोड़ने का उपाय नहीं आता था। अभिमन्यु को सातवें द्वार को तोड़ने का उपाय नहीं आता। यह है चिंतित, युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। यह है निहत्था, निहत्था, निहत्थे अभिमन्यु पर कौरवों ने प्रहार कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु पर कौरवों ने प्रहार कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु पर कौरवों ने प्रहार कर दिया। नेक्स्ट है द्वार,
चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं। ये 6 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब है 7। क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। जो उत्तर सही है उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो पुत्र का समानार्थी शब्द, पुत्र का समानार्थी शब्द इसमें सेकंड ऑप्शन बेटा और सुत वाला राइट है। खे में यह शब्द प्रे के मेल से नहीं बना। जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रे के मेल से नहीं बना। गे इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन में है। जैसे सारे महारथी उस पर टूट पड़े। सारे महारथी यानी बहुत सारे महारथी थे, बहुवचन हो गया। उन महारथियों ने एक साथ वार किया। महारथियों तो बहुवचन हो गया। अब है अभिमन्यु स्वयं महारथी था, यानी एक वचन अभिमन्यु खुद के लिए हो रहा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है।